जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, यथाशीघ्र पंचदिवसीय प्रकाशोत्सव अर्थात दीपावली का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है। आपके अपने वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन के सभी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आपके लिए विशेष कुबेर पोटली का निर्माण किया गया है। इस कुबेर पोटली को यदि आप अपने मंदिर में अथवा अपने धन के स्थान में रखते हैं तो कुबेर देवता की आपके ऊपर विशेष कृपा बने रहे। आपके घर परिवार के अंदर सुख और समृद्धि का वास होगा और साथ ही साथ आपके जीवन से दरिद्रता का विनाश होगा। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, समय से अगर आपको पोटली मिल जाए तो आपके लिए लाभकारक रहेगा। लेकिन यह पोटली सीमित मात्रा में है। पहले पाओ पहले आओ के आधार पर ही आपको प्रदान की जाएगी। आप कुबेर पोटली प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जी हां मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। आप वॉइस कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप मेरे से बात कर सकते हैं तथा दिल्ली अथवा नोएडा मेरे ऑफिस में आकर आप सीधे मेरे से मिल भी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 3 नवंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। 3 नवंबर को प्रातःकालीन 5:12 पर शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 29 नवंबर तक शुक्र ग्रह बुध की राशि कन्या राशि में रहेंगे, जो कि शुक्र ग्रह की नीच यानी प्रतिकूल राशि होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, एक और शुक्र जहां भौतिक संसाधनों का कारक होता है तो वहीं दूसरी ओर लव अफेयर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक भी होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह एक और जहां लग्जरी का कारक भी होता है, यानी आपके जीवन में भौतिक संसाधनों का कारक भी होता है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह अभिनय, ग्लैमर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारक भी होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति को हर तरह से भौतिक संसाधन प्रदान करता है। शुक्र ग्रह को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दैत्य गुरु कहा जाता है, तो वही शुक्र ग्रह पुरुषों के लिए दाम्पत्य सुख का कारक होता है, तो यही शुक्र ग्रह महिलाओं के लिए सौंदर्य अर्थात ब्यूटी का कारक भी होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह अगर योग कारक हो तो बहुत अच्छा होता है। यदि शुक्र ग्रह पत्रिका में रोग कारक हो तो व्यक्ति को ईएनटी की प्रॉब्लम अर्थात नाक कान गला से रिलेटेड प्रॉब्लम, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम, यही शुक्र डायबिटिक का कारक भी होता है। शुक्र अगर रोग कारक हो पत्रिका में तो व्यक्ति को थायराइड भी दे देता है और फीमेल्स को थैलीसीमिया जैसी प्रॉब्लम भी शुक्र ग्रह प्रदान करता है। यही शुक्र अगर पत्रिका में खराब हो तो महिलाओं को गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और पुरुषों को गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी प्रदान करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र ग्रह का आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, किसके लिए शुभ और किसके लिए रहेगा शुभ, आइए इस पर एक विवेचना करते हैं। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं तुला राशि वालों की। यदि आपकी राशि है तुला तो शुक्र ग्रह आपके लिए लग्नेश के साथ अष्टमेश के कारक भी होते हैं और शुक्र ग्रह का आपकी राशि से 12वें भाव में जाना यानी एक कदम पीछे जाना क्या होता है? आपके सितारे कहते हैं खास तौर से आपको इस अवधि में गुप्तांग से रिलेटेड रोग से सचेत रहना होगा। यदि आप पहले से ही डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। खान पान से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा।
आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा योग, मेडिटेशन, वॉकिंग इत्यादि को इन्वॉल्व कीजिएगा, अन्यथा आपको शारीरिक क्षेत्र में समस्याएं होंगी। शुक्र कहता है इस अवधि में यात्राएं खूब होंगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्र की इस अवधि में आपके सितारे कहते हैं यदि आप खास तौर से व्यवसाय में हैं तो आपको कुछ नया रिसर्च करना चाहिए अपने व्यवसाय में इन्वॉल्व करने के लिए, आपका कल्याण होगा। कुछ नई चीजें अपने व्यवसाय में आप करेंगे तो व्यवसाय में उन्नति की बहुत अच्छी संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आपके जो पार्टनर है, पति या पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। भूमि भवन वाहन में आप अवश्य ही इस अवधि में निवेश करें। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का डेली पाठ करें, नित्य सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और शुक्रवार के दिन चोकर में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशी के साथ सप्तमी के कारक, और अब शुक्र ग्रह का प्रवेश कर जाएंगे शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में। क्या स्थितियां बनती हैं? सबसे पहले आपकी पत्रिका कहती है अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखें, अन्यथा आपके जो मतभेद है वो कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के बहुत अच्छे योग बनते हैं क्योंकि शुक्र के पंचम भाव पे दृष्टि होगी, नए आपको अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में कुछ नई चीजें आपको प्राप्त होंगी जिससे आपके इनकम ऑफ सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं। आप सर्विस में हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा पद प्रमोशन, आर्थिक उन्नति के बहुत अच्छे आपके योग प्राप्त होते हैं। हाँ, संतान से संबंधित थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको रह सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर सट्टा लॉटरी से आप दूर रहें, अन्यथा इस अवधि में आपको लॉस हो सकता है। क्या करें? आपकी पत्रिका कहती है नित्य संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आप पाठ करें और इसके साथ में आपको बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए, आपका कल्याण हो। क्या कहते हैं सितारे धनु राशि वालों? यदि आपका लगन है धनु, यदि आपकी राशि है धनु, तो क्या आपके सितारे कहते हैं? आपके सितारे स्पष्ट कहते हैं शुक्र ग्रह का दसम भाव प्रोफेशन में प्रवेश करना, और धनु लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह होता है किस चीज का कारक? शुक्र ग्रह होता है एकादशीश के साथ षष्ठीश का कारक, और आप पहुंच जाएंगे कहां? दसम भाव में। परिवार के लिए आनंददायक समय रहेगा, परिवार के अंदर मांगलिक कार्य की संभावना बनती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय होगा। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है इनकम ऑफ सोर्स के स्रोत बढ़ते हैं। आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई चीज इन्वॉल्व करनी होगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इससे से अच्छा आपको समय प्राप्त होगा ही नहीं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह समय विशेष योगकारक रहने वाला है। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की नित्य आरती करें, और बृहस्पतिवार के दिन पीतल के लोटे में चने की दाल और गुड़ रखकर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मकर तो शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? मकर लगन वाले मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह दशमेश के साथ पंचमेश के कारक होते हैं, और आप प्रवेश कर जाएंगे कहां? नवम भाव में। शुक्र ग्रह का भाग्यस्थान में प्रवेश करना, पूरी दृष्टि होगी भाई बहन, तो बहुत लंबे समय के बाद आपको अपने भाई या बहन से मुलाकात होने वाली है। इस अवधि में आपके सितारे कहते हैं भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार के अंदर खुशी का माहौल, वातावरण रहेगा। लेकिन आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आपके चरित्र पर कोई दाग भी लग सकता है, आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आपको हर शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में जाकर जल अवश्य अर्पण करना चाहिए, और आपकी पत्रिका कहती है आपको श्री सूक्त का नित्य आप पाठ करते हैं तो आपका कल्याण होगा। जी हां, यदि आपकी राशि है कुंभ तो क्या होगा आपके साथ 3 नवंबर से लेके 29 नवंबर के मध्य?
मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके लिए होते हैं किसके कारक? चतुर्थेश के साथ भाग्येश के कारक। और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में, धन भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी, तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग तो बनते हैं, यात्राओं की भरपूर संभावना भी रहेगी, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन आपकी पत्रिका कहती है यदि पुराना कोई गुप्त रोग था उभर के सामने आ सकता है, अपना ट्रीटमेंट अवश्य करवा लें। यदि आप कोई महिला हैं और आपको गायनी से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या चल रही थी, उससे आपको सचेत होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में सावधानी रखें, शुक्र का अंतर आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आपको शनिवार के दिन हरा चारा चोकर में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए, आपका कल्याण होगा। और साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपकी राशि है मीन, तो शुक्र आपके लिए किस चीज के कारक होते हैं? शुक्र आपके लिए तृतीयेश के साथ अष्टमेश के कारक होते हैं। और अब शुक्र ग्रह बैठ जाएंगे कहां? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का बैठना लगन पे दृष्टि होगी, और जहां पर 30 अक्टूबर से ऑलरेडी राहु भी आपकी राशि में है। तो क्या कहते हैं शुक्र ग्रह? शुक्र ग्रह कहते हैं इस अवधि में आपको लाजवाब मन स्फूर्ति प्राप्त होगी, मन के अंदर नित्य नए विचारों का आगमन होगा, जिससे आपको लाभ होगा। शुक्र ग्रह कहते हैं इस अवधि में निवेश की बहुत अच्छी संभावना बनती है। शुक्र ग्रह कहते हैं इस अवधि में भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ के परिपूर्ण योग आपके बनते हैं। शुक्र ग्रह कहते हैं इस अवधि के अंदर आपके चटमगनी और पट ब्याह के भी योग बनते हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो। शुक्र का आपके ग्रह में सप्तम भाव में प्रवेश करना हर तरह से आपके मंगल की संभावना बनती है। डायबिटीज अगर पहले से है थोड़ा सा सचेत रहें, और यदि आपको थायराइड की समस्या है फिर तो आपको और भी अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। शुक्र के लगन पे दृष्टि होना, मीठा जितना कम खाएं उतना आपके लिए लाभदायक होगा, अर्थात खान पान पर आप नियंत्रण रखें, अपनी दिनचर्या में योग मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें, आपका कल्याण होगा। क्या करें? आपकी पत्रिका कहती है श्री सूक्त का नित्य पाठ करें, और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु धार्मिक स्थल में अर्पण करें। जय माता दी। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या खास अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।